अब हम अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, इंटरनल ट्रेड, जिसमें अपन इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। अब मीनिंग क्या होता है इंटरनल ट्रेड का? इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मीन्स कंट्री के अंदर ही जब गुड्स का बेचना और खरीदना हो, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना। वेदर द प्रोड्यूसर और परचेजर फ्रॉम अ नेबरहुड शॉप और इन अ कॉलोनी, मतलब अपने कंट्री के अंदर ही अपन जब खरीदते बेचते हैं सामान को, इसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है। अब इंटरनल ट्रेड में उसको होम ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें होलसेल ट्रेड आता है, एक अपना आता है रिटेल ट्रेड। अब अपन होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या होता है? होलसेल ट्रेड रिफर्स टू दैट ट्रेड इन विच बल्क परचेज इज मेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड सेल द गुड्स टू स्मॉल क्वांटिटी इन रिटेलर और स्मॉल ट्रेड। अब इसमें क्या करते हैं होलसेलर, क्या रहते हैं उन लोग, क्या करते हैं बल्क में, मीन्स इकट्ठा बहुत सारे गुड्स कहाँ से खरीद लेते हैं? जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे गुड्स एक साथ खरीद लेते हैं, फिर उसको वो छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी में, जो रिटेलर्स होते हैं, ये दुकान वाले होते हैं, उनको स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना। होलसेल ट्रेड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनल ट्रेड। इंटीग्रल पार्ट होता है ये। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं होलसेलर के? ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स की ट्रेड करते हैं, जैसे रेमंड शॉप, सेल ओनली रेमंड ब्रांड्स क्लोथ। बल्क ट्रेड करते हैं, मतलब एक साथ लार्ज क्वांटिटीज में ले लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं। स्केल सेल और छोटे छोटे क्वांटिटीज में उसको बेचते हैं, जिससे क्या रहता है गुड्स धीरे धीरे एक्वायर होते रहता है। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों तरह की फैसिलिटी देते हैं, कैश भी और क्रेडिट भी, पर ज्यादातर कैश रहता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एज दे ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश परचेज क्रेडिट सेल्स दे नीड ह्यूज अमाउंट। अब दोनों तरीके से परचेज में डील करते हैं, कैश में भी क्रेडिट में, तो उनके लिए ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है। लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, अब इनके कस्टमर्स भी कैसे रहते हैं? लिमिटेड, क्यों? क्योंकि ये दुकानदारों को बेच रहे हैं तो दुकानदारें कम होते हैं। फिर अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं होलसेलर के? फर्स्ट है असेंबलिंग ऑफ गुड्स। असेंबलिंग ऑफ गुड्स में क्या होता है? द प्रोड्यूसर दे परचेज गुड्स फॉर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड असेंबल डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ गुड्स एंड कीप देम एट वन प्लेस एंड देन सेल। अब वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद लेते हैं, अलग अलग जो होते हैं, है ना, वेरिएशंस अलग टाइप के होते हैं, और इन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, मीन्स असेंबल करते हैं उनको। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स को, रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने स्पेसिफिक, जो भी उनके कस्टमर रहेंगे स्मॉल क्वांटिटीज में उनको गुड्स देते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस में द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर इन द सेंस दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज बाय देम। अब वो क्या करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, जिससे क्या होगा वो तुरंत कैश पेमेंट करके गुड्स को वो ले लें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर। रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं कि आप उधारी में सामान लेके चले जाओ। ग्रेडेशन में डिफरेंट ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, मीन्स गुड्स को ग्रेड में बांटना उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और अगर पैकिंग अच्छे से दोबारा पैक करना, तो ये सब भी उसमें देखा जाता है। स्टोरेज की व्यवस्था रखनी पड़ती है, क्योंकि आप एक साथ गुड्स को बल्क में रख रहे हो तो सही तरीके से उसको स्टोर रखना पड़ता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन में वेयर होलसेलर ऑल्सो अरेंज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू देयर वेयर हाउसेस एंड देन अगेन टू द गो डाउन टू द शॉप ऑफ रिटेल। अब वो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था रहती है, गुड्स लाने की और उसको ले जाने की भी, ठीक है ना। अब होलसेलर क्या क्या सर्विस रेंडर करते हैं? फर्स्ट सर्विस, वो मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, उनके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं और ये उनके गुड्स को लाके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं? ही प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर फॉर टाइम टू टाइम, नॉट बाय कैश परचेज बट मेनी टाइम्स। वो कैश परचेज दे के भी तुरंत, पर कभी कभी और दूसरे तरीके से भी उनको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। ऑर्डर ऑफ फॉर लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं ये, क्योंकि इनको पता है हमारे पास से कौन कौन सामान लेके जाएगा, कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है, तो उनको ऑर्डर दे देते कि आप इतना गुड्स बनाओ, तो वो बनाते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, द होलसेलर हैज़ अ वॉच ऑन द मार्केट। अब होलसेलर का क्या, मार्केट में उसका पूरा ध्यान रहता है कि कैसा क्या डिमांड चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग वो गुड्स बनाते हैं। देखो रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर से जुड़े होते हैं, वो बताते हैं होलसेलर को कि ऐसा ऐसा गुड चाहिए, ऐसा ऐसा टेस्ट आ गया, ऐसे चॉइस है, फैशन है, तो होलसेलर किसको बताता है? प्रोड्यूसर को, जिससे एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी में द होलसेलर हिमसेल्फ टेक द टास्क फॉर एडवर्टाइजिंग हिज गुड्स, इट रिलीव्स रिटेलर टू एडवर्टाइज। अब देखो क्या करता है एडवर्टाइजर, जो मैन्युफैक्चर के गुड्स रहता है उनके वो एडवर्टाइज करने का भी खुद बोलता है कि मैं एडवर्टाइज करूंगा। स्टोरेज की दिक्कत दूर करता है, बना के स्टोर करके रखता है। रिस्क बियर करता है, क्यों? देखो जब लार्ज क्वांटिटी में अपन गुड्स को रखते हैं तो उसका कई तरह का रहता है, चोरी हो जाना, आग लग जाना, स्पॉइलेज हो जाना, तो कई तरीके से रिस्क से भी उसको बचाना पड़ता है। तो रिस्क बियरिंग भी एक होता है जो रिस्क उठा के रखता है, ठीक है। अब लिंक क्या है, होलसेलर क्या है, एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का, ठीक है ना। अब सर्विस टू
रिटेलर। अब रिटेलर्स को क्या सर्विसेज देता है ये? फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड परचेज। रिटेलर को बोलता है तुम अभी गुड्स ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, है ना। क्रेडिट परचेज की फैसिलिटी देता है। रिस्क शेयर करता है। द होलसेलर सेल इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर बीइंग एबल टू मैनेज विथ परचेज ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेलर आर इन पोजिशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज। अब देखो रिटेलर क्या होते हैं, उनको रखने की उनके पास जगह नहीं रहती, क्योंकि उनके छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, रखने की दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में गुड्स को लेते जाते हैं, तो रिस्क बियरिंग रिस्क को भी शेयर करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कमोडिटीज। द होलसेलर मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चर टू रिटेलर। अब क्या करता है, नए नए वेराइटीज के प्रोडक्ट्स हर मैन्युफैक्चरर्स के पास से लेके आते हैं और रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कई तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फैसिलिटेट ऑफ चॉइस भी इनके पास रहते हैं कई, ठीक है ना, बेस्ट वन उसमें से चूज करके लेके जाते हैं। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी, वही मैंने बोला एडवर्टाइज भी करते हैं ये, ठीक। अब नेक्स्ट अपना है सर्विस टूवर्ड सोसाइटी। अब सोसाइटी को होलसेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? चीपर गुड्स मीन सस्ते दामों में गुड्स दिलाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दिलाते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस क्या रहता है? स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल रहता है, ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई, और क्या रहता है होलसेलर के ज़रा पास जब गुड्स रहते हैं तो धीरे धीरे सप्लाई भी करते रहते हैं, जिससे क्या रहता है सप्लाई भी कंटिन्यूअसली होता रहता है, क्योंकि उनके पास जगह रहती है, स्टोर करके रखते हैं। अब रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। रिटेल ट्रेड क्या होता है? इन रिटेल ट्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम द होलसेलर एंड सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अब होलसेलर से हर तरह की गुड्स खरीद के अल्टीमेट कंज्यूमर जो यूज करते हैं उनको बेचते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिटेलर के? बाइंग एंड सेलिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अब बेचते खरीदते हैं, जैसा नीड्स होता है उसके अकॉर्डिंग बेचते खरीदते हैं। ट्रेड इन वैरायटी, कई तरह के प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं। इनका लिमिटेड स्कोप क्यों रहता है? क्योंकि ये लोकल मार्केट्स में ही डील करते हैं, इसलिए लिमिटेड स्कोप रहता है। कैश सेल्स, और ये ज़्यादातर कैश में ही बेचते हैं। परमानेंट पर्सनल कॉन्टैक्ट में देयर आर इन द, अब देखो ये कस्टमर से पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनको पूरे तरीके से पता रहता है कि किस तरीके से अपन को क्या चाहिए, है ना। फाइनल और अल्टीमेट मिडिलमैन की तरह काम करते हैं ये। द रिटेल बायस फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल इट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में ये जो रिटेलर रहते हैं वो क्या करते हैं? मिडिलमैन का काम करते हैं। लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं रिटेलर के? गुड्स ये भी असेंबल करते हैं। स्टोरेज, ग्रेडेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन डिमांड, इनको पता रहता है कि डिमांड चेंज हो रही है उसकी जानकारी देते हैं। रिस्क बियरिंग है। फैसिलिटेट टू कंज्यूमर, तो सेम फंक्शंस हैं इसके भी। अब रिटेलर के किसके किसके प्रति सर्विसेज है, अब ये देखते हैं अपन। मैन्युफैक्चरर के प्रति इसका क्या सर्विस होता है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर टेस्ट एंड फैशन। सबसे पहले कस्टमर्स के क्या टेस्ट हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं गुड्स के प्रति, है ना, उसके बारे में जानकारी देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। टू कीप अवे द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स, और प्रोड्यूसर्स को स्मॉल ऑर्डर से दूर रखते हैं। कैसे? क्योंकि देखो प्रोड्यूसर छोटे मोटे क्वांटिटी में तो बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो एक साथ बनाएंगे ना, छोटे मोटे बनाएंगे उनको क्या फायदा होगा। तो इससे क्या रहता है? दे सेल द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज इफ दे वुड नॉट हैव बीन इन प्रेक्चर, और प्रोड्यूसर देमसेल्फ दे हैव टू सेल द इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर बाय द वुड इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ कस्टमर, और कस्टमर कंज्यूमर के नॉलेज को भी इंक्रीज करते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्या है? सर्विस टू होलसेलर। अब होलसेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। अब देखो होलसेलर के पास गुड्स एक साथ इकट्ठा है तो इनके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं ये। हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस किस तरह का डिटरमाइन करना है, क्या प्राइस फिक्स करना है, ये सब, ठीक है ना, ये इसमें हेल्प करते हैं। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटाज में कैसे? दे ऑल्सो सर्व द गवर्नमेंट, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर बाय कलेक्टिंग डाटाज कंसर्निंग टू रिटेल ट्रेड एंड सेंड द रिस्पेक्टिव पार्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट को, होलसेलर और मैन्युफैक्चर को सबको डाटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है ना। पब्लिसिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी पब्लिसिटी करते हैं, हेल्प करते हैं प्रमोशन में। और फिर कंज्यूमर के प्रति इनके क्या सर्विसेज होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गुड्स, हर तरह के गुड्स उनको दिया जाता है, जिनकी जैसी नीड्स उनके अकॉर्डिंग उनको गुड्स दिए जाते हैं। डिफरेंट वेरिएशन ऑफ वन थिंग, दे यूजुअली बाय डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वन कमोडिटी, मीन्स एक कमोडिटी के कई वेराइटीज खरीद के रखते हैं फ्रॉम द होलसेलर, रिजल्टिंग अ सिलेक्शन ऑफ गुड्स थिंग बाय कंज्यूमर। चॉइस रहता है कंज्यूमर के पास। फ्रीडम फ्रॉम स्टोरेज से बच जाते हैं इजीली, है ना। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, नई प्रोडक्ट्स आई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फैसिलिटेट अ क्रेडिट ट्रांसैक्शन भी कभी कभी दे दिया जाता है। फ्री एडवाइस दे देते हैं। फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एट डोर स्टेप, और कभी कभी हो जाता है ना क्या घर पे जाके आप देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स गुड्स घर पे जाके आप दे के आते हैं, इस तरीके से। अब रिटेल ट्रेड का क्या लिमिटेशन होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनके पास। कैसे? इट इज ओन्ड बाय द एन इंडिविजुअल एंड ही हैज लिमिटेड सोर्स। अब वो खुद एक आदमी चला रहा है जो दूसरे से लाके बेच रहा है, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। स्मॉल साइज बिजनेस होता है,
हर चीज़ में लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल इफिशिएंसी होती है, टेम्पररी एग्जिस्टेंस होता है। एज डिस्कस्ड अबव द रिटेल ट्रेड इज अरेंज बाय वन मैन, एक ही पर्सन चलाता है तो इनेबिलिटी होती है, अगर उसको कोई तबीयत खराब हो गई, उसकी कुछ हो गया तो फिर बंद हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, है ना, जैसे अपन ने पढ़ा था सोल ट्रेडरशिप में, उसी तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड स्कोप होता है। अब होलसेल और रिटेल में क्या डिफरेंस है ये आप खुद पढ़ना, ठीक है ना, इसके भी 5-6 आप डिफरेंसेस देखना। अब कितने टाइप्स होते हैं रिटेल ट्रेड के? फर्स्ट अपना होता है इटिनरेंट रिटेल एंड फिक्स्ड शॉप रिटेल। अब इसमें अपना आता है पेडलर्स एंड हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, पेवमेंट वेंडर्स, चीप जैक्स। और फिक्स्ड शॉप रिटेल्स में स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में जो आते हैं, ये तो छोटे मोटे ऐसे ही होते हैं जो ठेले वेले में घूमते हैं ना, ये होते हैं अपने हॉकर्स, पेडलर्स, मार्केट ट्रेडर्स, इस तरीके के, ठीक है। अब आइटिनरेंट रिटेलर्स के बारे में देखेंगे। दीज ट्रेडर्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस, इनके बिजनेस का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं रहता है ना, कहीं भी जाके इनका बिजनेस शुरू हो जाता है, जहाँ पे इनने ठेला लगाया वहाँ पे बिजनेस बेचना शुरू कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ऑपरेटिंग करते हैं लिमिटेड सोर्सेज के साथ, ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ डील करते हैं ये। दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज बाय मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट द डोर स्टेप। डोर स्टेप मीन्स घर के बाहर, ये डोर स्टेप पे आपको खुद ही प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज आके, है ना, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। दे नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्टअप, और इनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो हॉकर्स और पेडलर्स होते हैं, जैसे जो हैंड कार्ट पे बोलते हैं ना, ठेले में बाईसाइकिल्स में जो लेके आते हैं, हॉकर्स और पेडलर्स ये आ गए अपने। नेक्स्ट मार्केट ट्रेडर्स में कौन होते हैं? दे आर ऑल्सो द स्मॉल ट्रेडर हु ओपन देयर शॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेज एट फिक्स्ड डेज, सच एज, जैसे अपना मार्केट का दिन होता है ना वो वाला, सैटरडे संडे, इस तरीके से हाट बाजार जिसको बोला जाता है, वीकली ओपन करते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स में दे आर कॉमनली फाउंड एट द प्लेस वेयर बिग फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर, फॉर एग्जाम्पल नियर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सेल कस्टमर आइटम, जैसे जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका रहता है तो वहाँ पे ये ज़्यादातर रहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। और चीप जैक्स में, चीप जैक्स आर पेटी रिटेलर हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप ऑफ अ टेम्पररी नेचर इन अ बिजनेस लोकेलिटी, मीन्स बिजनेस लोकेलिटी में इनके छोटे बड़े शॉप्स होते हैं, जैसे आप इंद्रपुरी जाते हो देखा होगा, साइड में छोटे मोटे अपने ठेले लेके बैठे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं चीप जैक्स, ठीक है। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस, अब वो अपनी लोकेलिटी के अपने हिसाब से वो बिजनेस को चेंज भी करते रहते हैं। और फिक्स शॉप रिटेलर आता है। फिक्स शॉप में दो होते हैं, एक स्मॉल स्केल रिटेलर होते हैं। स्मॉल स्केल में क्या आता है अपना, अब देखो फिक्स शॉप से ही आपको पता चल रहा है इनकी शॉप क्या होती है, एक जगह फिक्स्ड होती है, परमानेंटली मार्केट में होती है, ठीक है। अब जनरल स्टोर्स वाले आ गए, किराने स्टोर्स वाले, है ना, जैसे वो कॉस्मेटिक्स, बुक्स, स्टेशनरी ये सब प्रोवाइड करते हैं जनरल स्टोर्स वाले, ठीक। बेकरी ये सब। अब स्पेशलिटी और सिंगल लाइन स्टोर्स में दिस टाइप ऑफ रिटेल स्टोर इज ऑफ लेट और वेरी पॉपुलर होते हैं, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। दे स्केल अ स्पेसिफिक लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज किड्स गारमेंट, शूज, लेडीज शूज, टॉयज, गिफ्ट, इस तरीके के जो होते हैं। स्टॉल शॉप्स और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स में स्मॉल वेंडर्स इन दिस कैटेगरी आर कॉमनली फाउंड ऑन एट स्ट्रीट क्रॉसिंग एट सच प्लेसेस, जैसे रोड्स के साइड में रहते हैं ना स्ट्रीट क्रॉसिंग में, वहाँ पे वेयर फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन इज वेरी हैवी, यहाँ पे रहते हैं। जैसे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, आपने देखा होगा ना, ग्लासेस बेचते हैं, हेडफोन्स बेचते हैं, वो ही आते हैं। जगह सेम रहती है इनकी। सेकेंड हैंड गुड शॉप्स जो सेकेंड हैंड चीज़ें बेचते हैं, ये आ गए, ठीक है ना। अब लार्ज स्केल रिटेल्स में देखा जाए तो अपना फर्स्ट आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जिनका स्टोर्स अच्छी तरीके से स्टैब्लिश होता है, एक अच्छी जगह पे होता है, ठीक है ना। The departmental store is a business institution of retail which has its origin in France 1852. A departmental store is a large establishment offering a wide range of products classified into well-defined departments aimed at satisfying every customer needs under one roof. एक रूफ के अंदर हर कस्टमर की नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। It has number of different departments होते हैं इनके, each one's confining its activities to one types of products such as cloth department है, toy department है, utensils department, हर तरह का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस ऑफ द हार्ट ऑफ अ सिटी, मीन्स सिटी के बीच में रहते हैं, एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ इजीली कोई भी आ जा सके। दे आर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट और कंट्रोल करते हैं इसको। दे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर सेम रूफ, एक ही रूफ के अंदर कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। दे हैव सेंट्रलाइज परचेजिंग अरेंजमेंट्स। दे विंडो डिस्प्ले मच अट्रैक्टिव, इनका जो विंडो डिस्प्ले मतलब जो डिस्प्ले करने का इनका तरीका होता है अट्रैक्टिव होता है। दे सेल आर्टिकल्स, और जो भी ये बेचते हैं वो कैश में ही बेचते हैं, ठीक है ना।
अब इनके ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दिया है। सबसे पहले अपन इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स। चीप गुड्स मीन्स सस्ते गुड्स बेचते हैं ये। दे परचेज इन बल्क कॉमोडिटी, मतलब होल सेलर से ये डायरेक्टली बल्क में एक साथ खरीद लेते हैं ना, और गुड्स को चीप, मतलब अच्छे क्वालिटी के गुड्स रहते हैं और चीप रेट्स में बेचते हैं। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब देखो सेंट्रल प्लेस में मीन्स अच्छी जगह पे लोकेट रहते हैं, सेंट्रल प्लेस में इजीली आते हैं लोग, तो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं गुड कस्टमर्स को। इकोनॉमी में, एज दीज स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरी लार्ज स्केल, दे बेनिफिट्स अ लार्ज स्केल इकोनॉमी ऑपरेट्स। होम डिलीवरी भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन ऑफ सेल्स, लोअर सेलिंग कॉस्ट, सर्विस टू ऑफ स्पेशली इफेक्टिव मैनेजमेंट। परमानेंट कस्टमर्स होते हैं इनके, जो भी कस्टमर्स होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि एक जगह है दुकान, आप बार बार वहीं जाके लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इनकन्वीनियंट लोकेशन, अब जैसे गलत जगह पे ये अपना लोकेशन इसका गलत हो गया तो फिर वो चल ही नहीं पाएगा, इनकन्वीनियंट हो गया, ठीक है ना। सुटेबल ओनली फॉर रिच पीपल, अब स्टोर्स हैं बड़े बड़े, है ना, तो क्या रहता है, रिच पीपल के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है, गरीब लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि एकदम भी चीप में नहीं बेचता, रहते हैं पर थोड़े कम रहते हैं, जो एकदम पुअर के लिए नहीं है सुटेबल। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या रहता है इनका, ज़्यादा रहता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, जिससे क्या रहता है लॉसेज आते हैं, तो ज़्यादा लॉस आते हैं। ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक अच्छी जगह स्टैब्लिश करना पड़ता है परमानेंट, और हर चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से सजाना पड़ता है ना, उस तरीके से, तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, अब बहुत बड़ा अपना ऑपरेशन, ऐसे आपका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, कई सारे लोग आ रहे हैं, तो आप पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हैं कस्टमर्स को, ठीक है ना। बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पे बेस्ड रहता है, अगर वो अच्छे से बेच रहे हैं ना, अटेंशन इंक्रीज, सेल कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, तो उनके पे बेस्ड होता है। और अगर आप उनको सही सैलरी दी तो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, जब अच्छे से वर्क करेंगे तो क्या होगा, आपके स्टोर का, जो भी आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अच्छे तरीके से सेल करेगा, तो ये सब उस पर बेस्ड रहता है, ठीक है।